Hello students, welcome all of you in our online classes. Today our lesson is chapter number 1, crop production and management. Today we are going to making second video part for this lesson. As I mentioned now, the lesson name is crop production and management. In this second video part, we will make video for basic practices of crop production or agriculture practices. In this topic, we will study about the 6 practices. The number 1 is preparation of soil, sowing of seeds, adding manure, irrigation, harvesting, storage. These are our points. After the completion of these points, we will study today first point, preparation of soil. We will explain about it. Now let's start. At first, our point is basic practices of crop production and management or agriculture practices. A collection of different agriculture practices for farming process are known as agriculture practices. फार्मिंग के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होती है, उन सभी एक्टिविटीज़ को कलेक्टिवली हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के नाम से कह सकते हैं या जान सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस जब कंप्लीट होती है, ये सारे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होते हैं जब फार्मिंग कंप्लीट होती है, खेती जब फसल अच्छे से पककर तैयार हो जाती है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, तो दीज आर एज फॉलो। ये पॉइंट्स इस तरह से हैं। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, इसे प्लगिंग या फिर टिलिंग भी कहा जाता है। मिट्टी को उलटना, पलटना, उथल पुथल करना या फिर मिट्टी को लूज़ करना, ये वो वाला प्रोसेस है। कोई खेत जब खेती के बाद जब कटाई हो जाती है तब उसकी मिट्टी सूख जाती है और मिट्टी हार्ड हो जाती है, तो इसलिए मिट्टी को लूज़ करना ज़रूरी है। इसके क्या बेनिफिट्स है, इसका प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सेकंड, सोविंग ऑफ सीड्स, बीज की बुआई, बीज बोना। द थर्ड स्टेप इज एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, इन शॉर्ट वी कैन से मैन्योरिंग। तीसरे स्टेप में, सेकंड स्टेप में बीज बोए जाते हैं। तीसरे स्टेप में मिट्टी के अंदर उसके न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन रखने के लिए मैन्योर्स मिलाई जाती है। मैन्योर जनरली होम बेस्ड प्रिपेयर होती है, फार्म में हम तैयार कर सकते हैं। और आज के टाइम में जब मैन्योर की कमी रहती है तो मार्केट के अंदर कई तरह के फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में सिंपली ये डिफरेंस है और मैं स्पेशली आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर के भी मैं आपको डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ अवर फोर्थ टॉपिक इज इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स वाटरिंग टू प्लांट्स, पौधों को पानी देने की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग वाटर टू प्लांट्स और क्रॉप इज नॉन एज इरिगेशन। हमारा फिफ्थ पॉइंट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल की कटाई। और फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है हमारा स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ क्रॉप और स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट। फसल पककर जब तैयार हो जाती है, फसल की कटाई हो जाती है, उसके बाद में फसल को धूप दी जाती है, यानी कि फसल को धूप के अंदर रखा जाता है ताकि उसके अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर, नमी बच जाती है, वो पानी सूख जाता है। इसके बाद में फसल का भंडारण किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम रोज़ एक एक बार वीडियो बना के मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आज हम यहाँ तक अपना टॉपिक क्लियर करेंगे। तो आइए, ये आपने समझ ही लिया है। इसके कंप्लीट नोट्स आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी उससे आप ले सकते हैं। PDF फाइल अवेलेबल करवा सकते हैं आप अपने लिए, या फिर पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
Our first number topic is preparation of soil. Preparation of soil. It is also known as plugging or tilling. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को प्लगिंग और टिलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ सबसे पहले आपको। द प्रोसेस ऑफ losing and turning soil is known as preparation of soil. It is also called plugging or tilling. Okay. Now note, एक खास बात है इसमें, if soil is excessively dry, then watering is necessary for प्लगिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग सोइल इज नॉन एज प्रिपरेशन ऑफ सोइल। मिट्टी को लूज करने का, उथल पुथल टर्न करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को प्रिपरेशन ऑफ सोइल कहा जाता है, यानी मिट्टी की तैयारी करना। और प्रॉपर एग्रीकल्चर साइंस की लैंग्वेज में हम इसे प्लगिंग या टिलिंग भी कहते हैं। नोट, एक खास बात जो किसान अपने जनरल नॉलेज से यूज़ करता है, इफ़ सोइल इज़ एक्सेसिवली ड्राई, यदि कोई खेत है लंबे समय से पड़ा है या फिर गर्मी के कारण मिट्टी बहुत सूख गई है, तो उसकी मिट्टी बहुत हार्ड हो जाएगी। इसलिए उसमें वाटरिंग यानी कि पानी डालना पड़ेगा। पहले पानी डालने के बाद में आप उसमें प्लगिंग आसानी से कर सकते हो। पानी डालने से उस खेत की मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, ये हो गया। इसके बाद में किसी भी स्टेप का एक मेन उद्देश्य होता है, एक रोल होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं। तो जो प्रिपरेशन ऑफ सोइल है या प्लगिंग है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं फार्मिंग प्रोसेस में, तो आइए उसकी बातें करते हैं। मैं इसे साफ कर रहा हूँ। बेनिफिट्स ऑफ प्लगिंग या फिर प्रिपरेशन ऑफ सोइल, इसके बेनिफिट्स क्या है? फ्रेंड्स, सबसे पहले इट अलाउज
roots to breathe in deep soil। जिस प्रकार से हमें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिस प्रकार से इंसानों को, जानवरों को सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से पौधों को, प्लांट्स को या फिर किसी ट्री को, उसकी जड़ों को भी सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो डेवलपिंग क्रॉप होती है उसमें उसकी रूट्स को मिट्टी के अंदर एयर मिलती रहती है। अगर ये प्लगिंग करते हैं तो मिट्टी लूज हो जाती है, जिससे एयर मिलती रहती है। सो हमने यहाँ पे लिखा है इट अलाउज रूट्स टू ब्रीथ इन डीप सोइल। अगला पॉइंट हम ये ले सकते हैं, इट allows roots to penetrate deep into soil। गाइज, जो प्लगिंग है, प्लगिंग से रूट्स पेनिट्रेट इनटू डीप सोइल। जैसे कि ये सोइल है, अब ये रूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे किसी क्रॉप के लिए। अब फ्रेंड्स, अगर ये सोइल लूज होगी तो ये रूट्स आसानी से अपनी ग्रोथ कर पाएगी मिट्टी में। अदरवाइज अगर सोइल लूज नहीं है तो वो रूट्स अपनी जड़ें जो है वो आसानी से ग्रोथ नहीं कर पाएगी, मिट्टी में अंदर तक नहीं जा पाएगी। और मिट्टी के अंदर तक जब रूट्स जाती है, जब भी उसको वाटर की सप्लाई अर्थ से मिल जाती है। अर्थ में यानी कि ज़मीन के अंदर भी पानी होता है, तो वो रूट्स जो है जितना अंदर जाएगी, जब भी उसे सप्लाई मिलेगी वाटर की या न्यूट्रिएंट्स की, सो ये रूट्स को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट हम ले सकते हैं, loose soil helps earthworms loose soil helps earthworms and loose soil helps earthworms and many microorganisms to growth। These are called farmers friends, as they add ह्यूमस। ह्यूमस को हिंदी में हम धरण या फिर सड़न भी कह सकते हैं। डिकेइंग मेटेरियल भी कहा जा सकता है। दीज आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड एज दे एड ह्यूमस इन सोइल। तो गाइस देखिए, लूज सोइल हेल्प्स अर्थवर्म्स, लूज सोइल helps earthworms and microorganisms to grow. These are called farmers friends as they add humus। ह्यूमस को हिंदी लैंग्वेज में धरण या सड़न कहा जा सकता है इन सोइल। गाइज, ह्यूमस का मीनिंग आप सिंपली ले सकते हैं, जब मिट्टी के अंदर कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं, लाइक कुछ सूखी पत्तियाँ होती है, कोई जीव जंतु अगर मर गया है मिट्टी में तो इनकी सड़न बनने लगती है और ये सड़न कहलाती है ह्यूमस। सेकेंडली, जो अर्थवर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ये भी नाइट्रोजनियस होता है, तो ये भी मिट्टी के लिए अच्छा रहता है। सो इसीलिए अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। फार्मर्स फ्रेंड का मतलब होता है किसान का मित्र।
इन हिंदी लैंग्वेज आपने सुना भी होगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक बात बता रहा हूँ मैं, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, बिकॉज जो अर्थवर्म होती है वो मिट्टी की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। मार्केट में अर्थवर्म की स्पेशल मैन्योर भी मिलती है, केचुए की खाद। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में हमारा 4th पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। Plug field may have big clumps of soil. These are called crumbs. जो प्लग फील्ड होता है उस फील्ड में, यानी कि जो खेत, किसी किसी खेत में आप देखोगे अगर मिट्टी लूज होती है तो लूज मिट्टी में भी पानी की या प्रेजेंस के कारण कई बार मिट्टी के ऐसे बड़े बड़े इस साइज के, लगभग इस साइज के बड़े बड़े डले से बन जाते हैं, जिसे हम मिट्टी के डले जनरली हिंदी में कहते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन से क्लम्प्स और क्रम्प्स। ये तो इनका लूज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये क्रॉप की ग्रोथ को रोकते हैं। तो इसके लिए मैं एक लाइन यही कहूँगा कि सॉविंग ऑफ सीड्स, यानी कि बीज की बुआई करने से पहले इन क्रम्स को तोड़ा जाना नेसेसरी है। इसलिए फाइनली एक लाइन में लिख सकता हूँ यहाँ पे, बिफोर सॉविंग ऑफ सीड्स, बिफोर सॉविंग ऑफ सीड्स it is necessary to break these crumbs into fine particles. फ्रेंड्स देखिए, बीज की बुवाई यानी बीज बोने से पहले एंड साथ ही खाद डालने से पहले ये जो बड़े बड़े क्रम्स होते हैं, इन क्रम्स को तोड़ना ज़रूरी होता है, बिकॉज ये क्रम्स हमारे खेत की, हमारी प्रोडक्ट की या हमारी फसल की ग्रोथ को रोकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स की PDF हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, इसके लिए हम लिंक दे देंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।